होर्डिंग्स हैं वहां से भी लोग झांक रहे हैं साबरमती रिवर फ्रंट की ओर, ताकि वो। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, महज 40 मिनटों का वक्त बताया जा रहा था। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, अब शायद उससे पहले ही लैंड कर चुके हैं अहमदाबाद के साबरमती में। अब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हैं, ये यात्रा उनकी पूरी हो चुकी है। ये एक नया सपना है जो कि साकार होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए कैसे बहुत आसानी से लैंड कर गया ये सी प्लेन साबरमती रिवर फ्रंट की यहाँ पर, रिवर फ्रंट पर, और इसके बाद यहाँ से प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने अपनी यात्रा पूरी कर ली है। और ये सौगात आगे भविष्य के सपनों को उड़ान देने वाली सौगात है। कल से इसकी शुरुआत आम लोगों के लिए भी हो रही है। महज 1500 रुपए, क्योंकि भाड़ा रखा गया है, जो टिकट लगेगा उसमें महज 1500 रुपए ही आपको देने होंगे। और ये आने वाले समय में ये एक कल्पना है जो कि साकार होती जा रही है, और आने वाले समय में कैसे आवाजाही का पूरा रंग रूप बदल सकती है वो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये सी प्लेन है, बहुत कम लागत, बहुत कम ईंधन में ये अपनी यात्रा पूरी कर सकता है। बाकी विमानों से कम ऊंचाई पर उड़ता है, न सिर्फ पानी बल्कि जमीन पर भी लैंड कर सकता है। खूबी इसकी ये भी है, प्रधानमंत्री ने 2017 में ही हालांकि एक बार इससे उड़ान भरी थी, और अब 2020, लगभग 3 साल का वक्त लग गया, लेकिन अब ये सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए कैसे किनारे लगते हुए ये सी प्लेन, अब प्रधानमंत्री यहां से उतरेंगे, लैंडस्केप के नजारे, और जाहिर तौर पर जब सपना साकार हो रहा है तो बड़ा दिन है, क्योंकि भविष्य की संभावनाओं को इसके जरिए तलाशा भी जा रहा था। और वो संभावनाएं आत्मनिर्भरता से जो जुड़ी हुई हैं, वो संभावनाएं यहाँ पर पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। संभावनाओं को तलाशने का, जिस तरीके से हम जानते हैं कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, आसाम और उसके साथ ही हैदराबाद में भी ऐसी संभावनाओं की तलाश की जा रही है, और उनकी प्लानिंग स्टेज में है कि किस तरीके से और सी प्लेन सर्विसेज की शुरुआत की जाए। तो अभी देख सकते हैं आप अपने विजुअल्स में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही क्षणों में इस सी प्लेन से डिसएम्बार्क करेंगे, और एक बेहद ही गौरवान्वित करने वाला क्षण इसलिए भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि एक रिवोल्यूशनरी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की शुरुआत होने वाली है देश में। हम यह बता सकते हैं कि कई, जब हम सेवाओं की बात करते हैं, अगर हम उड़ान योजना और जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम की बात करते हैं, उसके अंतर्गत किस तरीके की कनेक्टिविटी पहुंचाने की सरकार की प्रतिबद्धता है, जहां अगर जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं, रनवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है और बहुत ही ज्यादा एक्सपेंडिचर है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उसकी आवश्यकता नहीं होगी और केवल एक वाटर रनवे की आवश्यकता होगी। मैं आपको बता दूं, यह जो वाटर रनवे है वो तकरीबन 1419 मीटर का वाटर रनवे बनाया गया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साबरमती के 2 ब्रिजेस, अंबेडकर ब्रिज और सरदार ब्रिज के बीच में यह जो वाटर एरोड्रोम है, यहाँ पर उन्होंने लैंड किया है। ये प्लेटफॉर्म है जिस पर लाल कालीन बिछाई गई है, आप देख सकते हैं अपने विजुअल्स में कि ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वो उतरेंगे, और उसके बाद ये एक ब्रिज जैसा, जिसे गैंगवे कहा जाता है, उससे होकर वो रिवर फ्रंट की तरफ आएंगे। तो ये प्लेटफॉर्म फिर वो क्रॉस करेंगे। ये 12 मीटर का प्लेटफॉर्म है, जो 12 मीटर का गैंगवे है, और इसकी खासियत ये है कि नीचे जो फ्लोटिंग ब्लॉक्स लगे हैं, अगर वो किसी किस्म से ऊपर नीचे होते हैं पानी के बहाव से या पानी के जो लेवल है उसके कारण, तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट भी हो सकता है ये गैंगवे जो है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर कहा जाए तो एक नॉर्मल लैंडिंग नहीं है, आप हवा की उड़ान भरकर आप पानी में लैंड कर रहे हैं, तो ये एक बेशक रोमांचित कर देने वाला सफर होता है। और फॉर्मल इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया से किया और मेडन फ्लाइट साबरमती रिवर फ्रंट तक ली है। और पीएम, तो देखिए बदलते भारत का एक नया ट्रेंड आप देख रहे हैं। सी प्लेन की खासियत यही है कि ये भविष्य की संभावनाओं को भी आगे की ओर बढ़ाता है, उन संभावनाओं को पूरा करने का भी एक हौसला देता है। 300 मीटर लंबे इस सी प्लेन में 19 यात्री सफर कर सकते हैं, और कहीं भी किसी भी जलाशय में, महज जिसकी लंबाई 300 मीटर हो, सोचिए ये अपने आप में कितनी बड़ी कल्पना का साकार होना है कि 300 मीटर लंबा जलाशय हो तो वहां पर यह आसानी से उतर सकता है। और देश के अलग अलग राज्यों में ये बहुत कारगर भूमिका निभा सकता है। जहां पर आवाजाही की दिक्कतें हैं, सड़कों के निर्माण में दिक्कतें आती है, वहां पर ये बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो ये नए भारत का नया ट्रेंड है और सपनों को साकार होता हुआ इसे देखा जा सकता है, क्योंकि ये पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी रहा है, जो कि आज पूर्ण हुआ है, पूरा हुआ है। कल से आमजन इसका आनंद उठा सकते हैं महज 1500 रुपए में, और 200 किलोमीटर की आप इसी बात से अंदाजा लगा
दीजिए 200 किलोमीटर की अगर आपकी यात्रा है तो वो महज 40 मिनट 30 मिनट में पूरी की जा सकती है इस सी प्लेन के माध्यम से। इस विमान की लैंडिंग बहुत खास है, ये न सिर्फ पानी में बल्कि जमीन पर भी लैंड कर सकता है, यहाँ तक कि टेक ऑफ भी आसानी से पानी से कर लेता है। जैसा कि हमने देखा केवड़िया में जब टेक ऑफ किया तो पानी से टेक ऑफ करने में दिक्कतें नहीं आई और इसलिए सी प्लेन इसका नाम है। बहुत छोटा सा, लागत भी कम है, इस सी प्लेन की लागत काफी कम है महज, और यही कारण है कि किराया 1500 रुपए रखा गया है। ये सपना जो कि अब साकार हो चुका है, नई शुरुआत, प्लेन सेवा की शुरुआत हो रही है और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आज देश को प्रधानमंत्री ने ये नई सौगात दी है। साबरमती रिवर फ्रंट से केवड़िया में मौजूद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक ये सी प्लेन सेवा शुरू हो रही है और अब अहमदाबाद केवड़िया से यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। इससे पहले 2017 में गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन पीएम मोदी सी प्लेन से यात्रा करते नजर आए थे। तब साबरमती रिवर फ्रंट से उन्होंने मेहसाणा जिले के धरोई बांध तक सी प्लेन की ही यात्रा की थी। भूपेंद्र सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, भविष्य की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है इसके जरिए, और मैं आपके पास आऊं उससे पहले जरा बता भी दूं दर्शकों को, और जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री उतर चुके हैं और देखिए हाथ लहराते वहां पर जो लोग पहुंचे हुए हैं इस सपने को साकार होते देखने के लिए। प्रधानमंत्री ने उनका अभिवादन स्वीकार किया है, हाथ हिलाकर सबका अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री, और उनके लिए बहुत बड़ा दिन भी है क्योंकि देश के आजाद भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको सम्मान स्वरूप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यहां पर बनाई गई, देश को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए जो एक कारगर भूमिका प्रधानमंत्री ने निभाई, एक तरीके से वो आज पूर्ण होती हुई नजर आ रही है। भूपेंद्र सिंह मेरे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र, अब यहां से जरा बताइए क्या कुछ कार्यक्रम होने वाला है? प्रधानमंत्री साबरमती रिवर फ्रंट पर उतरे हैं। देखिए, 2 दिन का एकता दिवस समारोह था जिसका सबसे आकर्षक पहलू था सी प्लेन की यात्रा जो प्रधानमंत्री ने पूरी कर ली है। वो अहमदाबाद रिवर फ्रंट पर, साबरमती रिवर फ्रंट पर लैंड हो चुके हैं, तो ये एक सबसे बड़ा आकर्षण था। उनका तमाम कार्यक्रम जो ऑफिशियल था वो अब लगभग पूरा हो चुका है। एक संभावना और बची है कि माता हीराबा के पास वो जा सकते हैं आशीर्वाद लेने के लिए। ये अभी ऑफिशियल प्रोग्राम में शामिल नहीं है, लेकिन कई बार वो जब इस तरह से आते हैं तो अपनी माता हीराबा का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते हैं, तो ये एक जरूर संभावना बनी हुई है। अगर वो नहीं जाते हैं तो इसके बाद सीधे वो अहमदाबाद एयरपोर्ट और उसके बाद दिल्ली रवाना हो सकते हैं। जी ठीक है भूपेंद्र, खासियत क्योंकि हम लगातार अभी हाल के दिनों में सुनते आए हैं, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर पुरजोर जोर दिया है प्रधानमंत्री ने, बहुत जोर दिया है, लोगों से अपील भी की है, चाहे त्योहार का मौसम हो या फिर जिस तरीके से व्यवसाय पर असर पड़ा है तब भी ऐसी चीजें खरीदने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। ये सी प्लेन निर्माण कहाँ पे हुआ है, कितनी इसकी लागत आई है, और भारत के लिहाज से भविष्य की किन किन संभावनाओं को इसके जरिए तलाशा जा सकता है? देखिए, सी प्लेन की बात करें तो ये कनाडा का सी प्लेन है। हालांकि ये सी प्लेन काफी पुराना बताया जा रहा है कि कनाडा ने इसको काफी सालों तक चलाया, उसके बाद मालदीव के पास ये सी प्लेन आया और उसके बाद अब भारत के पास आया। हालांकि इसकी अवधि को लेकर थोड़ा सा असमंजस है, लेकिन एक जो सूचना आई है उसके मुताबिक ये 50 साल पुराना है, लेकिन इसका मेंटेनेंस ठीक से किया जाने की वजह से ये प्लेन अभी भी पूरी तरह से सही सलामत है और इसकी टेक्निकली जो सारे पहलू हैं उनको भी पूरी तरह से जांचा गया है। उसमें भी पाया गया कि प्लेन पूरी तरह से ठीक है। अभी जो कहा जा रहा है उसमें ऐसा है कि विदेशी जो पायलट है इसको चलाने वाले वो ये 6 महीने तक यहाँ रहेंगे और यहाँ के पायलटों को ट्रेन करेंगे और उसके बाद यहाँ के पायलट जो है वो उस प्लेन को उड़ाएंगे। जहाँ तक आत्मनिर्भरता की बात है, मैं बता दूं कि यहाँ पर जितने भी प्रकल्प जो है वो प्रधानमंत्री ने जिसकी सौगात दी है पर्यटन के लिहाज से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में, कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हैं। क्योंकि अगर एकता मॉल की ही मैं बात करूं तो यहाँ पर 20 राज्यों का हस्तकला से जुड़ा हुआ तमाम ऐसी चीजें हैं जो प्रदर्शन और बिक्री के लिए रखी गई हैं। ये वो चीजें हैं जो गांव देश में रहने वाले जो हाथों से बुनने वाली चीजें होती हैं, जो अपने जरा मैं तस्वीर यहाँ पे बता दूं, आप भूपेंद्र बने रहिएगा क्योंकि ये प्रधानमंत्री खुद समझ रहे हैं कि ये जो पूरा रूट है जो पानी के माध्यम से सी प्लेन जहां से जहां तक उड़ेगा, तो वो पूरा रूट शायद वहां पर अधिकारी जो मौजूद हैं वो प्रधानमंत्री को इस वक्त समझा रहे हैं, बेहद बारीकी से प्रधानमंत्री ये समझ भी रहे हैं। और एक और चीज जो हमने देखा कल से लेकर के आज तक, भूपेंद्र,
जी, जिन नए पार्कों का, जैसे जियोलॉजिकल पार्क का यहाँ पर प्रधानमंत्री के यहाँ तो शुभारंभ हुआ है, पूरे एरिया को थोड़ा परिवर्तित किया गया है, तो जब यहाँ पर यात्री उड़ान भरेंगे सी प्लेन में, जरा बताइए वो जो तस्वीरें होंगी उसमें और क्या क्या नया शामिल हो गया है अब? देखिए, अगर सी प्लेन की मैं बात करूं तो अहमदाबाद का रिवर फ्रंट का जो एक छोर था वहां पर वाटर एरोड्रम बनाया गया है, जेटी बनाई गई है, 48 मीटर लंबाई है उसकी, 9 मीटर चौड़ाई है। इसके अलावा टिकट विंडो बनाया गया है और अब इसके जरिए और कई नए आयाम जो है वहां पर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सी प्लेन से जब यात्रा होगी तो जाहिर सी बात है वहां आने वाले पर्यटकों के लिए और भी कई सुविधाएं जो है वो खड़ी की जा सकती हैं, चाहे वो कोई प्रदर्शनी हो या फिर शॉपिंग सेंटर हो या इस तरह की तमाम चीजें जो है। और सी प्लेन सिर्फ अहमदाबाद और केवड़िया के रूट के लिए नहीं, बल्कि 16 ऐसे रूट जो है वो चिन्हित किए गए हैं जिससे ट्रांसपोर्टेशन को और ज्यादा इजी बनाया जा सकता है, पर्यटन के लिहाज से एक और रोमांच जोड़ा जा सकता है, सफर को और ज्यादा आसान बनाया जा सकता है, क्योंकि अगर अहमदाबाद से केवड़िया आना होता है तो 4 घंटे लगते हैं, लेकिन सी प्लेन से महज 40 मिनट में आप वहां पहुंच जाते हैं। बहुत बड़ी बात है ये अपने आप में। भूपेंद्र, एक और चीज और इसका जिक्र करना आज इसलिए जरूरी हो जाता है, हालांकि इस मौके पर, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का सप्ताह है और भविष्य की कई संभावनाओं को इसके जरिए तलाशा जा सकता है, एक अच्छी पहल है ये तो कहना पड़ेगा, लेकिन फिर भी क्योंकि आज ट्रेंड हो रहा है स्टैचू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यहां पर जो ट्राइबल बसा करते थे, ये एक आरोप भी लगाया जा रहा है और आप वहां पर हैं, इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूं कि वाकई सच्चाई क्या है। दर्शकों तक जो पहुंचे, वहां पर जो ट्राइबल्स थे, आखिर उनको किस तरीके से वहां से स्थानांतरित किया गया, सरकार ने जो कुछ सोचा था उनके लिए उसमें कितनी पूर्ति अभी की गई है और क्या काम उनके लिए होना बाकी है? देखिए, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आदिवासियों को अभी भी उनका लैंड जो उनकी जमीनें गई है उनका मुआवजा मिलने की शिकायतें आ रही हैं, घर के बदले में घर मिलने के जो है वो बाकी है। हालांकि एक आवास योजना का शिलान्यास जरूर प्रधानमंत्री ने किया गया और जो बताया जा रहा है कि जो आदिवासियों की लैंड जमीन इसमें अधिग्रहण की गई है ये उनके लिए होगा। दूसरा, यही के आदिवासियों को इस पूरे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में गाइड के तौर पर इस्तेमाल करने की भी प्रधानमंत्री ने बात रखी थी और ये बात लागू भी की गई है, क्योंकि जो जंगल सफारी है उसमें देखा गया कि कई ऐसे आदिवासी लोग हैं जो यहाँ पर जंगल सफारी की देखरेख के साथ साथ में जो टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे उनका दिशा निर्देश और इस तमाम जानकारियां देना इन तमाम चीजों में है। इसके अलावा जो यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट की चीजें हैं, थोड़ा सा मैं आपको रोक रही हूँ भूपेंद्र, आप बताइएगा आगे ये पूरी बात, लेकिन जरा अगर ये तस्वीरें आप वहां से हमें दिखा रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जो पूरे रिवर फ्रंट पर ये जो लाल कालीन बिछी हुई है, इस पूरे एरिया को जरा आप बता पाए और यहाँ से अब प्रधानमंत्री निकल रहे हैं तो आगे क्या होगा? देखिए, ये रिवर फ्रंट का एरिया है, साबरमती नदी है और यहाँ पर रिवर फ्रंट पूरा 11 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच है और इसके एक तरफ का जो स्ट्रेच है वहां पर ये वाटर एरोड्रम बनाया गया है, पहाड़ी इलाका कहते हैं इसे, और यहाँ से महज कुछ ही दूरी पर एयरपोर्ट है। दोनों रास्ते, दोनों तरफ के रिवर फ्रंट की ओर रास्ते बनाए गए हैं। गांधीनगर भी जो कि राजधानी है गुजरात की, वहां पर जाना यहाँ से आसान है। तो अगर यहाँ से प्रधानमंत्री का अगर कोई कार्यक्रम नहीं है, अगर वो गांधीनगर नहीं जाना चाहते तो एयरपोर्ट के लिए भी उनके लिए एकदम सुगम रास्ता है। लेकिन रिवर फ्रंट जो कि एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट खुद प्रधानमंत्री का था जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात ये भी उन्होंने अपने ही हाथों से साकार किया। अब यहाँ से निकल गए हैं भूपेंद्र, पीएम यहाँ से निकल रहे हैं, आप नजर बना के रखिएगा। शुक्रिया फिलहाल आपका विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।